जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जब देश में थी दीवानी, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो है मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी, वो खेल रहे थे होली। जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। वे धन्य जवान वो अपने, वे धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी। कोई किसको
खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप देख रहे हैं सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम राजनीति का रोज नामचा। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की एक विधायक हैं जिन्हें नौकरशाही पर बड़ा एतराज है। उनको लगता है चारों तरफ भ्रष्टाचार हो रहा है। हालांकि उन पर नजर दौड़ाएं तो उन्हें बंगला भी चाहिए, मंत्री पद भी चाहिए और तमाम शोहरत और दोहलत चाहिए, लेकिन खुद को छोड़ उन्हें नौकरशाही दिखती है कि कहीं ना कहीं वही भ्रष्टाचार है। प्रजातंत्र का यह असूल है कि पहले अपनी गिरेबा में झांको, फिर दूसरों पर आरोप लगाओ। देखिए, इस खास खबर में हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि विधायक जी ना आप दूध की धुली हो, ना ही मध्य प्रदेश की नौकरशाही। देखिए खास खबर सागर एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश विधानसभा के दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से बसपा के चिन्ह पर चुनाव जीती रामबाई अब नौकरशाही और सरकार के लिए सिर दर्द बनती दिख रही हैं। कुछ झलकियां और उनका बयान सुने तो आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं। हम कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। रामबाई दमोह जिले की बटियागढ़ की कृषि मंडी जाती हैं और एक कर्मचारी को सरेराह फटकार लगाती हुई उस पर किसानों की तुलाई का गड़बड़ी का आरोप लगाकर उसे मारती हुई अपनी गाड़ी तक ले आती हैं और उस कर्मचारी को जबरन अपनी गाड़ी में बैठने का आदेश देती है। किसानों के दूसरी तस्वीर में वह एक रेंजर को रिश्वत का पैसा वापस करने की बात करते हुए धमकी देती हुई भी नजर आती हैं। तो उनका कार्यकर्ता कहता है कि रेंजर ने उनसे 12,000 रुपए लिए हैं, वो मेरे वापस करवा दो। इसी बात को लेके रामबाई और रेंजर को भी धमकी देती है। अब ऐसा करोगे? अच्छा चलो ठीक है, जो भी होगा हो वो हम निपटा दे हैं, पर इनके पैसा वापस कर देंगे, ठीक है? देखो सुनो, पहले हमें कुछ कह भी सुनने की जरूरत नहीं है, जितनी कह रहे हो उतनी सुनो। पैसा वापस करने मतलब करने ही व्यक्ति के 12,000 रुपया। अरे अच्छा, तो फिर बाद में ऐसा न जाने हो बात की, फिर आप बोलो कि मैडम हमसे पहले कह दी थी, ठीक है? फिर ऐसा न हो कि आपको हमने जो मौका दे रहा है जो न फिर वो मौका भी नहीं मिले। तो हमसे न कहो फोन पे हाओ, लेकिन वो बुला के दे बच्चों, ठीक है? हमसे न कहो फोन पे हाओ, सुनो पैसा दे दो चुपचाप, ठीक है? न फिर हम उतर जहाँ तुम रहे होते आके बताए कि कैसे ले जाते भैया, जहाँ कहो तो बक्सवाई में। वही तीसरी तस्वीर में वो सरकार को धमकी दे रही हैं कि अगर उनको मंत्री नहीं बनाया गया तो कहीं मध्य प्रदेश का हाल कर्नाटक जैसा न हो जाए। इतना ही नहीं, रामबाई ने भोपाल में एक मंत्री के बंगले पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में सज्जन सिंह वर्मा आए, मामले को सुलझाया गया और रामबाई को एक बंगला दिया गया। कर्नाटक की आपको पूरी स्थिति जानकारी है के उते कब हो कर्नाटक में, तो हम नहीं चाहते कि वो स्थिति इधर भी दोहराई जाए। कोई ऐसी परिस्थिति इतने आवे, कांग्रेस की सरकार बनी रहे और उसमें यही सही रहेगा कि हम लोगों को वो मंत्री पद दिया जाए। उनका ध्यान किसानों पर है और एक जनप्रतिनिधि का ध्यान भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन रामबाई को कौन बताए कि जितना भ्रष्ट वो नौकरशाही को मानती हैं, उससे कहीं ज्यादा भ्रष्ट लोकतंत्र में जमे वो नेता हैं जिन्होंने देश को खोखला कर दिया। तो उन्होंने बहन मायावती के जन्मदिन पर राजनीति करवाया। कभी वो भजन गाने लगती हैं तो हर रोज किसी न किसी रूप में सरकार को धमकी भी देती रहती हैं। विधायक महोदय को बंगला चाहिए, उन्हें लग्जरी सुविधाएं चाहिए, साथ में उनको मंत्री भी बनना है। वो यह भी कह चुकी हैं कि मैं ऐसा काम करती हूँ कि मंत्री की मैं बाप हूँ। कुल मिलाकर माननीय को हर चीज चाहिए और दूसरा अगर उसके पीछे दौड़े तो वो उनकी नजर में भ्रष्ट है। शायद अब लोकतंत्र में यही देखने को बचा था जो रामबाई ने विधायक के तौर पर
हमें और आपको दिखा दिया। इकराम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज। सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।